अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा लक नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है, बल्कि एक इनविजिबल प्रोग्राम है, तो इस वक्त तुम्हारे ब्रेन के अंदर बैकग्राउंड में चल रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जो डिसाइड करता है कि तुम अलार्म बजने पर सुबह उठोगे या स्नूज करोगे, वर्कआउट करोगे या कल से शुरू करने का प्रॉमिस करोगे, बुक पढ़ोगे या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे। और सबसे डेंजरस बात, 90% लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उनका ब्रेन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम इसी ब्रेन की प्रोग्रामिंग कोड चेंज कर दो, तो क्या तुम्हारी हैबिट्स बदल सकती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, तुम्हारा फोकस इम्प्रूव हो सकता है, और क्या एक एवरेज इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है? तो साइंस का आंसर है हाँ। मीडिया के फेक मोटिवेशन से नहीं, रियल न्यूरो साइंस के थ्रू। आज की इस वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ मोटिवेशन फील नहीं करोगे, तुम जानोगे एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है और कैसे इसका सिस्टम अपडेट किया जाता है। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा दे। Brain is the most powerful weapon in the world. If you can't control your own brain and your brain controls you, हर कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड। लेकिन एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया का सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम्हारा ब्रेन। प्रॉब्लम ये है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम तुमने खुद से इंस्टॉल नहीं किया, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बचपन से इंस्टॉल होता गया। पेरेंट्स, स्कूल, फ्रेंड्स, सोसाइटी, फेलियर, सक्सेस, हर एक्सपीरियंस ने तुम्हारे ब्रेन में एक कोड लिखा। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया। आज अगर तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, खुद पर डाउट करते हो या हर काम आधा छोड़ देते हो, तो हो सकता है प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारी प्रोग्रामिंग कोड हो। और गुड न्यूज़ ये है, प्रोग्रामिंग कोड बदली जा सकती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं हूँ, मेरा फोकस वीक है, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। लेकिन न्यूरो साइंस कहता है तुम एक फिक्स्ड पर्सनालिटी लेकर पैदा नहीं होते, तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में, तुम्हारा ब्रेन कनेक्शंस को एक्सपीरियंस के हिसाब से बदलता रहता है। इमेजिन करो, एक जंगल है, उस जंगल में कोई पहली बार रास्ते से गुजरता है। रास्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम रोज़ एक ही रास्ता यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे घास हट जाती है और मिट्टी हार्ड हो जाती है और एक परमानेंट रोड बन जाता है। एग्जैक्टली यही हमारे ब्रेन में होता है। जब तुम बार बार एक ही हैबिट रिपीट करते हो, तो तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हैं, और इसी प्रिंसिपल को न्यूरो साइंस में समराइज किया जाता है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो न्यूरल पाथवेज बार बार एक्टिवेट होते हैं, वो उतने ही पावरफुल बनते जाते हैं। इसलिए पहली बार साइकिल चलाना डिफिकल्ट था, लेकिन आज बिना सोचे चला लेते हो। पहली बार कार चलाना स्ट्रेसफुल था, लेकिन आज म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव कर लेते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने उस बिहेवियर को ऑटोमेट कर दिया, और कभी कभी यह ऑटोमेशन प्रॉब्लम ये बन जाती है। आज अगर तुम बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते हो, रोज़ फ़ोन उठाते ही सोशल मीडिया ओपन करते हो, रोज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, उसी पैटर्न को डिफ़ॉल्ट बना लेता है। एक टाइम के बाद तुम चॉइस से नहीं, प्रोग्रामिंग से जीने लगते हो। इसी वजह से मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है, लेकिन प्रोग्रामिंग एक सिस्टम है। कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग सालों तक चलती है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पुरानी हैबिट्स को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ कर रखता है। इसका जवाब छुपा है एक केमिकल में, जिसका नाम है डोपामीन। लेकिन सोशल मीडिया ने डोपामीन को इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है कि लोग समझते हैं डोपामीन मतलब हैप्पीनेस। साइंस के अकॉर्डिंग डोपामीन सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं है, ये ज़्यादातर मोटिवेशन और एंटिसिपेशन केमिकल है। मतलब जब तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, तब डोपामीन रिलीज होता है। सोचो, तुम्हारे फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन साउंड आती है, अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि किसका मैसेज है, पर तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। क्यों? डोपामिन की एक्सपेक्टेशन हो गई, और इसी एक्सपेक्टेशन में डोपामिन रिलीज होता है। अब एक और एग्जांपल, सोचो तुम कसिनो गए, अगर तुम्हें मशीन बार बार जिता दे, तो कुछ टाइम बाद तुम्हारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कभी हारोगे, कभी जीतोगे, तो तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एडिक्ट हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल को साइकोलॉजिस्ट वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं।
और एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर सोशल मीडिया काफ़ी हद तक काम करता है कि कब नेक्स्ट रील अमेजिंग होगी, कब नेक्स्ट लाइक आएगा, कब नेक्स्ट मैसेज इंटरेस्टिंग होगा, तुम नहीं जानते। प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम वो लूप है जो तुम्हारे ब्रेन में बन चुका है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हर हैबिट एक पैटर्न फॉलो करती है। अब उस पैटर्न को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तुम्हारी हर हैबिट के पीछे ये 4 स्टेप्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रात को पढ़ने बैठे, फ़ोन देखना, टेबल पर फ़ोन पड़ा है, ये बना क्यू। ब्रेन कहता है शायद किसी का नोटिफिकेशन आया होगा, ये बनी क्रेविंग। और फिर तुम फ़ोन अनलॉक करते हो, ये हुआ रिस्पॉन्स। और फिर तुम 20 मिनट रील देखकर थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है, ये मिला रिवॉर्ड। ब्रेन तुरंत बोलता है ये शॉर्टकट अच्छा है, और अगले दिन वही लूप और स्ट्रांग हो जाता है। अब समझो, लोग हैबिट तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों वही रहता है, एनवायरनमेंट वही रहता है, और इसलिए ब्रेन वही स्क्रिप्ट चला देता है। इसलिए विल पावर अक्सर फेल हो जाती है और सिस्टम जीत जाता है। हैबिट्स तुम्हारी लाइफ को चेंज नहीं करती, हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है। सोचो, 2 लोग हैं, दोनों को सिगरेट ऑफर की गई। पहले ने बोला नहीं यार, मैं क्वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे ने बोला नहीं यार, मैं स्मोकर हूँ ही नहीं। दोनों ने सिगरेट नहीं पी, लेकिन डिफरेंस देखा। पहला अपनी पुरानी आइडेंटिटी से लड़ रहा है और दूसरा ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। अगर तुम रोज कहते हो मैं लेजी हूँ, मैं एवरेज हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा ब्रेन उस स्टेटमेंट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है और हर एक्शन उसी आइडेंटिटी को प्रूव करता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा सेंटेंस बदलता है, उस दिन तुम्हारा फ्यूचर भी बदलना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे करें। प्रैक्टिकल पार्ट। स्टेप 1, आइडेंटिटी चेंज करो। मत बोलो मुझे पढ़ना है, बोलो मैं वो इंसान हूँ जो रोज सीखता हूँ। डिफरेंस छोटा लग रहा है, लेकिन ब्रेन के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल है। स्टेप 2, एनवायरनमेंट बदलो। अगर पढ़ते वक्त फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फ़ोन को साइलेंट करना इनफ नहीं, उसे दूसरे रूम में रखो, क्योंकि ब्रेन जितना टेम्पटेशन कम दिखेगा उतना फाइट कम करेगा। डिसिप्लिन का मतलब टेम्पटेशन से डरना नहीं है, स्मार्ट सिस्टम बनाना है। स्टेप 3, टाइनी हैबिट्स। अगर तुम रोज 50 पुशअप्स का टारगेट रखोगे तो 3 दिन में छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम रोज 5 पुशअप्स या 10 मिनट पढ़ने का टारगेट रखोगे तो तुम्हारे ब्रेन को रेजिस्टेंस फील नहीं होता। स्मॉल विंस कॉन्फिडेंट बनाती है, और कॉन्फिडेंट कंसिस्टेंसी बनाती है, और कंसिस्टेंटी आइडेंटिटी बनाती है। रिवॉर्ड को डिले करना सीखो। ब्रेन को ट्रेन करो कि पहले मेहनत बाद में रिवॉर्ड मिले। पहले स्टडी, फिर एंटरटेनमेंट, पहले वर्कआउट, फिर सोशल मीडिया। तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली इंस्टेंट प्लेजर की एडिक्शन से बाहर निकलना शुरू करता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ वही रिपीट करता है जो तुम उसे बार बार सिखाते हो। अगर तुम रोज एक्सक्यूज दोगे तो तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज में एक्सपर्ट बन जाएगा। अगर तुम रोज डिसिप्लिन चूज करोगे तो तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन को नॉर्मल बना देगा। इसीलिए लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक डिसीजन वो पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अपने गोल्स मत बदलो, अपना प्रोग्रामिंग कोड बदलो। जिस दिन तुमने अपना ब्रेन कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे लिए दुनिया की कोई भी स्किल सीखना मुश्किल नहीं होगा। आज की इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं किया, अपने ब्रेन को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में एक लाइन लिखना, आई एम रीप्रोग्रामिंग माई ब्रेन। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अपना ब्रेन ट्रेन करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस डिसाइड नहीं करती, तुम्हारी प्रोग्रामिंग डिसाइड करती है।